बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। 2026-27 के बजट का बहुत ही शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था और जिसमें बहुत सी चीजों का जो है वो क्लैरिटी हो चुकी हुई थी, लेकिन एक मेन चीज थी जिसको देखा जा रहा था कि वो बजट आने पर ही जो है वो हमें समझ आएगा कि वो फाइनली किस साइड पर जा रही है। तो आज बात करेंगे हम कि हमें बजट में क्या क्या रिलीफ मिले हैं और इसके साथ साथ एक मार्केट एनालिसिस रियल स्टेट सेक्टर के हवाले से और जो बजट के बाद एक सर्वे देखने में आया है उसके हवाले से हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि अब तक रियल स्टेट से वाबस्ता लोगों की राय क्या है और उन्होंने अपनी राय का किस तरह से इजहार किया है। तो आज हम उसकी परसेंटेज को भी डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि बजट कितना पॉजिटिव रहा है और कितने परसेंट लोग जो है वो बजट की पॉलिसी से मुतमईन है और अल्हम्दुलिल्लाह के मार्केट में एक पॉजिटिविटी जो है वो क्रिएट हो चुकी हुई है। तो जी हाँ, सबसे पहले हमें ये बजट आने से पहले ही ये न्यूज आहिस्ता आहिस्ता रियल स्टेट के हवाले से दी जा रही थी, जिसमें सबसे बड़ी जो हर्डल थी 7E की एक जो है वो टैक्स इम्पोज किया गया था 7E के हवाले से, जिसको बजट से पहले ही अनाउंस कर दिया गया था। 7E को प्रॉपर जो है वो अबॉलिश कर दिया है। उसके बाद एक FED टैक्स सेकंड नंबर पे ऐड किया गया था पिछले बजट में, जो कि बजट 2026-27 आने से पहले उसको भी अबॉलिश कर दिया गया था। इसके बाद अगर हम देखें तो थर्ड नंबर पे FBR वैल्यूज को रिड्यूस किया गया, DC वैल्यूज को रिड्यूस किया गया। फिर इसके साथ साथ एक असाइनेबल डीड जो है वो मुतारिफ करवाई गई, जो कि एक बहुत ही इंशाल्लाह फ्यूचर में कारामत साबित होगी और उसके बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे। और फिर इसके साथ साथ नंबर 6 पे हाउस लोन की बहुत बड़ी फैसिलिटी और एक बहुत ह्यूज बजट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अनाउंस किया गया। और सबसे लास्ट में नंबर 7 पर जो एक चीज अटकी हुई थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बजट में क्लियर हो चुकी हुई है, जिसमें कहा जा रहा था कि बायर और सेलर का टैक्स जो है वो उसमें क्या रिलीफ मिलने जा रहा था। तो सबकी नजरें जो है वो उसी पर टिकी हुई थी कि 236 के और 236C में क्या निकलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक बहुत ही जबरदस्त IMF से नेगोशिएट करने के बाद और बहुत ही गवर्नमेंट की एफर्ट्स के बाद जो है वो एक अच्छा रिलीफ जो है वो रियल स्टेट सेक्टर को दिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह के बजट 2026 और 7 जो है वो बहुत ही पॉजिटिव रहा। लेकिन हम इसका फर्दर जो एक हमने जर्नल सर्वे और पब्लिक राय से और रियल स्टेट सेक्टर के से वाबस्ता लोगों के जरिए जो हमने एनालिसिस करने की कोशिश की है, उसको भी हम आपसे परसेंटेज वाइज जो है डिस्कस करते हैं। रियल स्टेट मार्केट के सर्वे की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बजट 2026-27 के रियल स्टेट मार्केट के लिए कैसा होगा और 1 जुलाई से बजट का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगी। ऑफिशियली जो पॉलिसीज अनाउंस की गई हैं उनका एक ऑफिशियली लेटर जो है वो इशू किया जाएगा और उसमें हमने एक सर्वे किया जिसमें 5 डिफरेंट जो है वो शराइत रखी गई, जिसमें रियल स्टेट सेक्टर से मुंसलिक अफराद के ख्याल में मार्केट तेजी से बढ़ेगी, मार्केट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, नंबर 3 पे मार्केट नॉर्मल रहेगी, नंबर 4 पर मार्केट मजीद नीचे आएगी और नंबर 5 पर कि अभी भी कुछ कहना कबलज वक्त है। तो ये हमारी 5 शराइत से हमने एक सर्वे करने की कोशिश की और जिसमें एक रियल स्टेट मार्केट का सर्वे सामने आया। उसके नताइज को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जिसमें 3000 प्लस अफराद ने जो है वो अपनी राय का इजहार किया, जिसमें 33% से 34% लोगों का ख्याल है कि मार्केट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ बढ़ेगी। इसके बाद जो है वो 20 से 21% के मुताबिक मार्केट में 1 जुलाई के बाद अचानक से एक बहुत ही तेज रफ्तारी के साथ बूम देखने को मिलेगा। नंबर 3 पर 20 से 21% अफराद जिनका कहना यह है कि अभी हतमी राय जो है वो कबलज वक्त है, मजीद सूरत हाल वाजिया होने का इंतजार करना चाहिए। नंबर 4 पर 17% अफराद समझते हैं कि मार्केट नॉर्मल रफ्तार से आगे बढ़ती रहेगी और फिर इसके बाद 7% का ख्याल है कि मार्केट में मजीद कमी आ सकती है, जो कि मैं नहीं समझता हूँ। इंशाल्लाह मार्केट पॉजिटिव है, वो तेजी से आगे बढ़ेगी। तो इसके साथ साथ मजमूई तौर पर परसेंटेज डिस्कस की जाए तो 54 से 55% शुरका इस बात पर मुत्तफिक हैं कि बजट के बाद रियल स्टेट मार्केट में बेहतरी और ग्रोथ के इम्कानात बहुत वाजिया मौजूद हैं, जबकि मार्केट में मजीद कमी की मुतवक्के रखने वालों की तादाद निहायत ही महदूद है। अगर आप भी अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं इस सर्वे में जरूर हिस्सा लें और कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार लाजमी करें और अपनी राय से हमें जरूर आगाह करें। आपकी राय हमारे लिए इंतहाई अहम और मार्केट की हकीकी रुझानात जानने में मदद फराहम करेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।